चौथा अध्याय। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, पहली आयत के अंदर, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके। अरे, ये एक बहुत ही बड़ी बात है जब आप किसी व्यक्ति को परमेश्वर और यीशु मसीह के सम्मुख आदेश देते हैं। तीमुथियुस को आदेश देते हुए पौलुस लिखता है, प्रभु यीशु मसीह जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। अब परमेश्वर उनका न्याय करेगा जो जीवित और मरे हुए हैं। उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। वचन के अनुसार मनुष्यों का दो न्याय किया जाएगा। एक, उसके आने पर उन लोगों का न्याय किया जाएगा जो महाक्लेश काल के समय में होंगे। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार जब यीशु आएगा तब पहली बात जो वो करेगा वो यह है कि वह राज्यों को न्याय करने के लिए एकत्रित करेगा, और वह उन्हें जैसे चरवाहा अपने भेड़ों और बकरियों को अलग करता है वैसे ही अलग करेगा। और वह उन्हें अपने बाएं हाथ करेगा और वह कहेगा, हे शापित लोगों, चले जाओ, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। और वे लोग यीशु से पूछेंगे कि प्रभु, हमने तुझे ऐसी हालत में कब देखा? तब प्रभु उत्तर देगा कि जो तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और अपने दाहिनी ओर वालों से वह कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। और वे पूछेंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा या खिलाया? तब प्रभु उत्तर देगा कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। लेकिन वह न्याय कब होगा जो ये निश्चित करेगा कि वे कौन लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे जब यीशु 1000 वर्षों के लिए राज्य करेगा। ये न्याय प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के उपरांत किया जाएगा। उस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों का न्याय करेगा और सब मरे हुए, क्या छोटे और क्या बड़े, सब परमेश्वर के उस बड़े श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उनका न्याय पवित्र शास्त्र के अनुसार किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। वो उसे क्या आदेश देता है? दूसरी आयत में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है जो मनुष्य को बदल सकता है। यह परमेश्वर का वचन ही है जो वास्तव में मनुष्य में परिवर्तन को ला सकता है और उसे शुद्ध कर सकता है। इसलिए वचन का प्रचार कर। ओह, ये क्या शर्म की बात नहीं कि आज कलीसिया में बहुत ही कम वचन का प्रचार किया जाता है। आजकल के प्रचारक सब प्रकार के विषयों पर प्रचार करते हैं, लेकिन वचन से बहुत ही कम प्रचार करते हैं। तीमुथियुस, मैं परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर। पौलुस कहता है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हम उसके सेवक हैं, जैसा कि 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है। इसलिए वचन का प्रचार करें। और फिर उसने आगे लिखा, समय और असमय तैयार रह। दूसरे शब्दों में, हमेशा तैयार रहे। कभी कभी आप ऐसा अनुभव करते हैं कि प्रचार करें, कभी कभी ऐसा नहीं लगता, लेकिन हमेशा तैयार रहें। और आगे लिखा है, और समझा। परमेश्वर का वचन समझाने के लिए लाभदायक है। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट। अब पौलुस यहाँ जोर देता है कि वचन का प्रचार कर और लोगों को सच्चाई के मूल आधार की शिक्षा दे। वचन का प्रचार कर। तीसरी आयत, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ये एक दिलचस्प बात है कि किस तरह से परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर के वचन के लिए भूख पैदा करता है। परमेश्वर का वचन उत्तेजित करता है, उसमें बहुत कुछ है। ये इतना सामर्थी और सक्रिय है कि जब आपको वास्तव में वचन से सिखाया जाता है तब आप बढ़ने और बलवंत होने लगते हैं, और तब आप ऐसे प्रचारों से संतुष्ट नहीं होंगे जिसमें यह बताया जाता है कि संसार में कोई समस्या नहीं है।
इसलिए ऐसा समय आएगा जब लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन के लिए भूख नहीं रहेगी और उनके कानों में खुजली होगी, और लोग ऐसे प्रचारकों को सुनना चाहेंगे जो मजाक करते हैं। वे कहेंगे, अरे वाह, ये प्रचारक तो सबसे अच्छा मजाक सुनाता है। भाई, ये व्यक्ति बड़ा कहानीकार है। और इस तरह से लोगों के कानों में ऐसे मजाकिया प्रचार को सुनने की खुजली होगी। वे अपना मनोरंजन करना चाहते हैं और कलीसियाएं वास्तव में मनोरंजन का केंद्र बन गई हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वे ऐसे कार्यक्रमों को करते हैं कि सिनेमा वाले जलने लगे। वे अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। अपने कानों की खुजली और अपने मनोरंजन करने की इच्छा के कारण ऐसे लोग सत्य से अपने कानों को फेर लेते हैं और कथा कहानियों को सुनने के लिए कान लगाते हैं। 5वीं आयत, परंतु सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अब पौलुस परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित तो था, लेकिन साथ ही साथ वो एक पासबान और एक उपदेशक भी था। तीमुथियुस के पास प्रचारक होने की बुलाहट थी। पौलुस उसे प्रचार करने और एक प्रचारक की सेवकाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हमारा यह जानना आवश्यक है कि परमेश्वर ने सेवकाई के किस क्षेत्र में हमें बुलाया है और किस क्षेत्र के लिए हमें वरदान दिया है, ताकि हम उसको पूरा करें, ताकि हम वह बने जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और इसके अलावा कुछ और बनने का प्रयत्न न करें जिनके लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया। क्योंकि संसार में यह बहुत ही कठिन और कुंठित कर देने वाली एक बात है जब आप एक प्रचारक बनने का प्रयत्न करें, जबकि परमेश्वर ने आपको पासबान या उपदेशक होने के लिए बुलाया है, या फिर एक पासबान या उपदेशक बनने का प्रयत्न करें जबकि परमेश्वर ने आपको प्रचारक होने के लिए बुलाया है। हमें अपनी बुलाहट व चुने जाने को सुनिश्चित करना है। हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। मेरी सेवकाई के लगभग प्रथम 16 वर्ष पूरी तरह से निराशा भरे थे, क्योंकि मैं प्रचारक बनने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे प्रचारक होने के लिए नहीं बुलाया था। मेरा एक प्रचारक बनने के सारे प्रयत्न पूरी तरह से निराशाजनक और फलहीन होते रहे, और ये हाल तब तक होता रहा जब तक कि मैंने ये जान न लिया कि परमेश्वर ने मुझे पासबान और उपदेशक होने के लिए बुलाया है। और इस तरह से मेरी सेवकाई आशीषित होना आरंभ हुई, क्योंकि अब मेरी सेवकाई स्वाभाविक है, बलपूर्वक नहीं। अब मैं वह बन सकता हूं जो परमेश्वर ने मुझे बनने के लिए बुलाया है, जिसमें मैं परमेश्वर की सेवा पूरी लगन तथा निष्ठा पूर्वक करता हूं। इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी सेवा को पूरी करें। 6ठी आयत, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। रोम में पौलुस के लिए स्थिति बुरी होती जा रही थी। उस पर चल रहे मुकदमे की दिशा किस और है यह वह जान चुका था। वह अपने प्राथमिक सुनवाइयों के लिए हाजिर हुआ था और उसने अपने ऊपर लगाए गए अभियोगों को सुना, और अपने प्रति रोमी सरकार के व्यवहार को देखने के बाद पौलुस ने जान लिया था कि उसके पास अब ज्यादा दिन नहीं है। तीमुथियुस के नाम पौलुस के द्वारा लिखी गई ये दूसरी पत्री उसकी अंतिम पत्री है, और वो महसूस करता है कि अब होना कोई नहीं टाल सकता। मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है, वो लिखता है। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस अपने मृत्यु को एक यात्रा के लिए प्रस्थान करने के जैसा देख रहा है। वह कहता है कि मैं थोड़ी देर के अंदर इस शरीर रूपी तंबू में से निकलकर उस स्वर्ग रूपी महल में चला जाऊंगा। परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। और तब पौलुस कहता है 7वीं आयत के अंदर, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। जब कूच करने का समय निकट आता है तब ऐसी बात कहना बहुत बड़ी बात है, और जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूं तब मैं कह सकता हूं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। जो कुछ मेरे पास था उसे छोड़कर मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। इससे पहले जब पौलुस ने फिलिपियों को पत्री लिखा तब उसने कहा, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह
कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। उसने मसीही जीवन को एक दौड़ के रूप में देखा। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। इसलिए भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यह थी 8वीं आयत। हमें कहा जाता है कि हम उसके प्रकट होने के इंतजार करें, उसके प्रकट होने की बाट जो है। और अब पौलुस कहता है कि हम उसके प्रकट होने को प्रिय जाने, तब हमें धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। यीशु ने स्मिरना की कलीसिया को कहा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। स्वर्ग में विभिन्न मुकुटों में से एक धार्मिकता का मुकुट है। हमारा न्यायी प्रभु मुझे धार्मिकता का यह मुकुट उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इसलिए मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। यहाँ पौलुस तीमुथियुस से आग्रह करता है कि वह उसके पास शीघ्र आ जाए। वह कहता है कि मेरे जाने का समय निकट आ गया, इसलिए जितनी शीघ्रता से आ सकता है आ जा। 10वीं आयत में, क्योंकि देमास ने मुझे छोड़ दिया है। अब देमास का नाम पौलुस अपने पहले लिखी गई पत्रियों में लिख चुका है, और पौलुस पहले से ही कह चुका था कि वो जो आसिया के थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वास्तव में उन्होंने ये सोचकर पौलुस को छोड़ा होगा कि यदि वे उसका साथ देंगे तो संभवतः उन्हें अपने प्राणों की हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि वह मृत्युदंड की आज्ञा पाया हुआ एक कैदी था। इसलिए पौलुस कहता है कि देमास ने मुझे छोड़ दिया। इसका कारण है कि वह इस संसार को प्रिय जानकर थिस्सलुनीके को चला गया। दूसरे शब्दों में, वह मृत्यु के भय से थिस्सलुनीके चला गया। क्रेस्केंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ। ये वही मरकुस है जो बरनबास का भतीजा था और जिसने पौलुस और बरनबास के बीच मतभेद उत्पन्न किया। जब पौलुस और बरनबास अपने प्रथम मिशनरी यात्रा में निकले तब मरकुस उनके साथ गया, लेकिन जब वे साइप्रस से होकर विषम परिस्थितियों वाले प्रदेश की ओर जा रहे थे तब मरकुस डर गया और अपने घर वापस चला गया, और पौलुस और बरनबास अकेले ही आगे चले गए। लेकिन अब जब पौलुस और बरनबास अपने द्वितीय मिशनरी यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे ताकि वे उन्हीं नगरों में जाकर उन भाइयों को दृढ़ करें जिन्होंने उनके प्रथम मिशनरी यात्रा में उद्धार पाया था, बरनबास ने कहा कि मैं मरकुस को फिर से अपने साथ लेना चाहता हूं, और पौलुस ने कहा, अरे नहीं, मरकुस तो पिछली बार हमें छोड़कर वापस चला गया था। मैं उसे फिर से ले जाना नहीं चाहता हूं। मैं और समस्याएं नहीं चाहता हूं। और इस प्रकार पौलुस और बरनबास के बीच विवाद हुआ और मुद्दा इतना बढ़ गया कि बरनबास मरकुस को लेकर साइप्रस की ओर चल पड़ा और पौलुस सिलास को लेकर आसिया माइनर की ओर चला गया। अब ये एक दिलचस्प बात है। हालांकि आप जानते हैं कि मसीह देह में आपस में भिन्नताएं और मतभेद होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें प्राय वापस ले आता है। और अब पौलुस इसी मरकुस के विषय में लिखता है जिससे उसको पहले समस्या थी और जिसकी वजह से वो अपने साथी बरनबास के साथ नहीं गया जो मरकुस को ले जाना चाहता था। और वो तीमुथियुस से कहता है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। पौलुस अब इस नव युवक को चाहने लगा था। वास्तव में मरकुस अब काफी परिपक्व हो गया था और इसमें कोई शंका नहीं। कई वर्ष अब बीत गए हैं, लेकिन पौलुस अब उसके विषय में प्रेम से कहता है कि वह उसके लिए काम का है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है जो बागा। यहाँ पर पौलुस एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रकार की वस्तु के बारे में जिक्र करता है कि जो बागा मैंने त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को ले आना। पौलुस के बारे में कहा जाता है कि वह एक किताबी कीड़ा था। वास्तव में इतिहास के अनुसार पौलुस का यह कहना है कि वह धर्मशास्त्र को सीखने के लिए गमालिएल के चरणों पर बैठा था, और हमारे पास इस बात का एक लेख है जिसमें गमालिएल पौलुस को अपने एक चेले के रूप में बताता है।
और जब गमालियल पौलुस को अपने चेले होने के बारे में बताता है, तब उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ी कठिनाई उसके साथ यह रही कि मैं उसे पढ़ने के लिए बहुत पुस्तकों को देता रहता था। वह लगन से पढ़ता था, और इसलिए जब पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने अपने पक्ष का बयान करता है, तब फेस्तुस चिल्लाकर बोलता है, तेरे अधिक पढ़ने के कारण तू पागल हो गया है। क्योंकि जब पौलुस कैसरिया की कैद में था, तब लगातार 2 वर्षों तक पुस्तकों को पढ़ता रहा, और जब जब फेस्तुस ने उसे देखा, तब पौलुस को पुस्तकों को पढ़ने में तल्लीन पाया, और इसलिए उसने कहा, तूने बहुत पढ़ा और तू बहक गया है, तेरे अधिक पढ़ने से तेरा सिर फिर गया है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि पुस्तकों को ले आ, विशेष करके चर्म पत्रों को ले आ। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ये एक दिलचस्प बात है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि हम उनके लिए प्रार्थना करें जो हमारे साथ छल करते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो आपसे इच्छा रखते हैं कि आप पौलुस के समान ऐसी प्रार्थना करें। 15वीं आयत, तू भी उससे सावधान रहे, ऐसे सिकंदर ठठेरे जैसे लोगों से सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। यहाँ पर हम एक खास बात देखते हैं कि पौलुस अपने सब मित्रों द्वारा त्यागा गया। रोमी सम्राट नीरो के सामने उसकी पहली सुनवाई पर वे सब उसको छोड़कर चले गए। पौलुस ने पहली बार मसीह विश्वास को तब करीबी से जाना जब स्तिफनुस का पथरवाह किया गया, और जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में उल्लेखित है। पहली बार हम पौलुस के बारे में तब देखते हैं जब वह कुछ लोगों के वस्त्रों को पकड़े हुए था जो स्तिफनुस को पथरवाह कर रहे थे। उसने हाल ही में महासभा में, जिसका वह सदस्य था, स्तिफनुस के शक्तिशाली गवाही को सुना था। यहूदियों की इस महासभा ने एक मत से उसे पथरवाह करने के लिए सहमति जताई। उस समय पौलुस ने भी कहा, हाँ, उसका पथरवाह करो। उसने उसे पथरवाह करने के लिए सहमति दी, और फिर उन लोगों के वस्त्रों की देखभाल की जिन्होंने वास्तव में स्तिफनुस को पथरवाह किया। और जब स्तिफनुस का पथरवाह किया जा रहा था, तब उसने ऊपर देखा और कहा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, यह दोष उन पर मत लगा। और स्तिफनुस की यह प्रार्थना पौलुस पर एक गहरी छाप छोड़ गई, क्योंकि बाद में जब प्रभु ने पौलुस को दमिश्क के मार्ग पर पकड़ा, तब प्रभु ने उससे कहा था कि पैने पर लात मारना कठिन है। मुझे निश्चय है कि स्तिफनुस का वह पूरा दृश्य तब भी उसके दिलो दिमाग पर तरोताजा था, क्योंकि जब स्तिफनुस मरने को था, तब उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, यह पाप उन पर मत लगा। बदले में इसके कि अपने ऊपर पत्थरवाह करने वालों को श्राप दे, वह चिल्लाए, वह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रेम और क्षमा का कितना सुंदर उदाहरण। अब पौलुस स्तिफनुस के क्षमा को अपने जीवन में अमल करने का प्रयत्न कर रहा है। जब वह कहता है कि सब उसे छोड़कर चले गए, वो प्रार्थना करता है कि मैं आशा करता हूं कि प्रभु, तू इस पाप के लिए उन पर दोष नहीं लगाना। 17वीं आयत, परंतु, और मुझे ये बात अच्छी लगी कि सब मनुष्य ने मुझे छोड़ दिया, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। और यही मुझे चाहिए कि प्रभु मेरा सहायक रहे और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, या नीरो के हाथ से। वह रोमी सम्राट नीरो को सिंह कहता है, या फिर उनके कहने का मतलब यह होगा कि उन्हें सिंहों के बीच डाला गया, लेकिन मेरे ख्याल से पौलुस यहाँ पर नीरो के बारे में कहता है। इसलिए देखिए, पौलुस यहाँ पर कहता है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब जाति सुन ले। अब हुआ यह कि जब पौलुस नीरो के सम्मुख खड़ा हुआ, तब उसने उस अवसर का पूरा इस्तेमाल किया कि नीरो को सुसमाचार सुनाए। पौलुस को हमेशा से यह युक्ति रही थी, जब कभी पौलुस को बंदी बनाया गया और न्यायों के सामने या बाद में जब राजा अग्रिप्पा के सामने लाया गया, उसने प्राय इस अवसर को गवाही देने और यीशु मसीह में उन्हें जीतने का प्रयत्न करने में किया, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों से कहा था, तुम सताए जाओगे और वे तुम्हें बंदी बनाएंगे और कचहरियों में ले जाएंगे और तुम हाकिमों के सामने लाए जाओगे, लेकिन पहले से यह विचार न करना कि क्या कहना है, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि क्या कहना है और तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। दूसरे शब्दों में,
जब आप बंदी बनाए जाओगे और कचहरी में लाए जाओगे तब चिंता न करो, क्योंकि यह अवसर गवाही देने का होगा, ताकि आप इस विश्वास के बारे में अपने सताने वालों को बताएं। और इसलिए पौलुस ने न्यायों के सामने मिले हर एक अवसर को गवाही देने के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उसने राजा अग्रिप्पा को ऐसा सामर्थी गवाही को सुनाया कि उसने कहा, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तुम पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हो? मैं जानता हूं कि तुम पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हो। इस पर राजा अग्रिप्पा ने कहा, अरे, क्या तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? तब पौलुस ने कहा, काश मैं ऐसा कर पाता। वह वास्तव में ऐसा चाहता था, वह उसे बदलने का प्रयत्न कर रहा था। अब न तो पौलुस और न ही लूका हमें बताता है कि पौलुस ने नीरो से क्या कहा, लेकिन इतना तो निश्चित है कि उसने नीरो को सुसमाचार सुनाया होगा, क्योंकि उसने सोचा होगा, यदि मैं मसीह में रोमी सम्राट नीरो को जीत सका तो मसीह विश्वास के लिए यह कितना अच्छा होगा। मुझे निश्चय है कि पौलुस ने ऐसी निडरता के साथ गवाही दी होगी जो आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। और वह कहता है कि सब ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु मेरे साथ था। पवित्र आत्मा ऐसी घड़ी में आपको वचन देगा। रोमी सम्राट नीरो के पूरे दरबार ने सुसमाचार को सुना और उसने मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा। हाँ, पौलुस छुड़ाया गया, वो नीरो से बच निकला, क्योंकि यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। इसलिए हम परमेश्वर से डरें। पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, और पौलुस जानता था कि किस तरह से परमेश्वर उसे छुड़ाएगा, क्योंकि उसने कहा, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरे विचार से यह सोचना गलत है कि छुटकारा सिर्फ चंगाई के द्वारा मिलता है। परमेश्वर कई तरह से हमें छुड़ा सकता है और प्रभु मुझे छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में मुझे सुरक्षित पहुंचाएगा। संसार मेरे जीवन का अंत कर सकता है, लेकिन मैं स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित रहूंगा। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। प्रिस्का और अक्विला को नमस्कार। प्रिस्का और अक्विला इफिसुस में हैं और पौलुस उनसे मसीही प्रेम में अभी भी बंधा हुआ है। वह उनसे पहली बार कुरिन्थ में मिला था और तब वे उसके साथ या उससे पहले इफिसुस को गए और वे उसके साथ उसकी सेवकाई में एक साथ थे। पौलुस प्रिस्का और अक्विला से मिलने के लिए बेताब था, इसलिए वह उन्हें नमस्कार कहता है, और उनेसिफुरुस के घराने को नमस्कार। ऐसा विचार किया जाता है कि उनेसिफुरुस को रोम में ही मार दिया गया था, क्योंकि उसने पौलुस को यत्न से ढूंढा और उसे काल कोठरी में मिला। लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि पौलुस के साथ उसके संबंध के कारण उसे मार दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर पौलुस उसको नमस्कार नहीं देता, लेकिन सिर्फ उसके घराने को नमस्कार देता है। और ऐसे भी कुछ लेख हैं जो ये बताते हैं कि पौलुस के साथ उसके संबंध होने के कारण उसे मार दिया गया। 20वीं आयत, इरास्तुस कोरिन्थुस में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यूबुलुस और पुदेस और लिनुस और क्लोदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। मेरे पास समय नहीं कि मैं वो दिलचस्प कहानी सुनाऊं जो इस क्लोदिया के बारे में है, जिसके विषय में यह विचार किया जाता है कि वह ब्रिटिश द्वीप की एक राजकुमारी थी। और प्रारंभिक कलीसिया में इस क्लोदिया के संबंध में कुछ दिलचस्प बातें कही जाती हैं। अब यह बिल्कुल वही क्लोदिया है या नहीं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन रोम के प्रारंभिक कलीसिया में वहां क्लोदिया थी जो मसीही विश्वास में आई। और ऐसा कहा जाता है कि वह मेरी नाम की एक रोमी अधिकारी के पास भेजी गई, और यह कि किस प्रकार से रोम में उसने मसीह विश्वास को स्वीकार किया तथा कलीसिया में एक बहुत ही प्रभावशाली स्त्री हुई। 22वीं आयत, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। और यही है पौलुस का तीमुथियुस के नाम अंतिम पत्री, वह अंतिम पत्र जो उसने लिखा। और परमेश्वर तुम्हें अधिकाई से आशीष दे। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फलवंत होने लगे और जब आप प्रतिदिन के अपने जीवन में उस पर अमल करना आरंभ करें, होने दें कि परमेश्वर के वचन का शुद्ध करने का प्रभाव आपके जीवन में हो। जैसे यीशु ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो।
होने दें कि परमेश्वर का वचन आपको धार्मिकता के मार्ग पर चलाए और आपकी अगुवाई करे, उस धार्मिकता के मार्ग में जिसमें परमेश्वर चाहता है कि आप दौड़ें। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको सामर्थ्य दे जब आप विभिन्न परीक्षाओं का सामना इन दिनों करें और आपको यीशु मसीह में जीवन से भी बढ़कर बनाएं।